आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने पर रोष जताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम के सरकार बदलो नारे पर भी नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ की सरकार एक मजबूत सरकार है। हमारे भूपेश सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और उससे वो डर गए हैं। उसमें मेरे को तो लगता है कि उन्होंने ये जो मोदी जी की सभा यहाँ की और उनका डर साबित हो रहा है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से वो पूरी तरह से भयभीत हो गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भी बातें हैं बोलते रहते हैं, लोग उनकी बातों को अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो देश में सिर्फ अफवाह फैलाने का काम किए। हद तक काम कुछ नहीं किए। कांग्रेस सरकारों ने जो काम किया था उसको अपना बता करके, योजनाओं का नाम बदल करके वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं और उनका एक सोच और सपना देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की जो सरकार है उसको बदलबो करके। ठीक है, आप बोलते रहिए, लेकिन यहाँ की जनता समझ चुकी है कि उनके लायक यदि कोई काम जनता के हितों को ध्यान में कोई रखा है, सबके जरूरतों को यदि पूरा करने का काम किसी ने किया है तो पहली बार छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार बनी है। अच्छी तरीके से याद है जब 2500 रुपए कुंटल धान का समर्थन मूल्य देने का राजीव न्याय योजना के अंतर्गत हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। उस समय सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ का चावल न खरीदा जाए इस लिमिट के आगे करके उसमें भी प्रतिबंध लगाने का काम केंद्र की सरकार ने किया था, जो किसानों की हितैषी नहीं है। आज चारों तरफ महंगाई का आलम जोर पकड़ चुका है, लोग तकलीफ हैं। आज लोगों को अपने रोजमर्रा के काम में भोजन करने की तकलीफ हो रही, इस महंगाई के कारण अपने जीवन यापन करने की तकलीफ हो रही है। और जिस तरीके का कुशासन ये चारों तरफ, जो लोग भी मोदी जी के विरोधी हैं, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे नाम, जो देश के नामी गिरामी नाम थे, जिन लोगों ने बैंकों का अरबों रुपए लेकर के विदेश भाग गए। केंद्र की बात को यहाँ पे करते हैं आज, जबकि भूपेश भैया की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। जो 15 साल में यहाँ विकास नहीं हुआ था वो भूपेश भैया की सरकार ने कर दिया, जबकि हम 2 साल कोरोना में पेरा रहे। कोरोना के चलते हुए भी भूपेश भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, जनता देख रही है। तो यहाँ के चाहे झूठ फैलाए चाहे सच बोले, उससे छत्तीसगढ़ की जनता को कोई फर्क नहीं। पूरे देश में जो अराजकता का माहौल है, यह प्रजातंत्र को लूटने की प्रक्रिया चल रही है पूरे देश में और प्रजातंत्र को दबाने और कुचलने का साजिश किया जा रहा है। राहुल गांधी जी की जो उपलब्धि है, जो पूरे देश में उन्होंने पदयात्रा की और उससे उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी, उससे मोदी सरकार डर गई और वह किसी भी तरीके से छल कपट करके किसी भी तरह से उन्हें उनकी सदस्यता खत्म करना चाहती है, उन्हें वह बदनाम करना चाहती है। तो ऐसे घोर साजिशों का जनता इस बार जवाब देगी। मोदी अगर चाहते हैं कि पूरे देश में, तो अब मोदी पूरे देश से एक साथ खत्म होंगे। उन्हें कोई हटाने से माने कोई भी पब्लिक अब उन्हें नहीं चाहती, क्योंकि झूठ और फरेब और नोटबंदी, सपने दिखाने ना, सब्ज बाग दिखाना, 15 लाख आना, ये सब समझ चुकी है कि अब ये पब्लिक बेवकूफ है। भारतीय जनता पार्टी जो बुनियाद है झूठ भ्रम में आधारित है, इसलिए प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आके यहाँ के जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जबकि यथार्थ यह है कि उन्होंने समर्थन मूल्य का जोरदार विरोध किया, पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पे जो अंतर राशि है उनको दे रहे हैं। इसके पूर्व भी अमित शाह जी ने आके दुर्ग में यही बात कही कि समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलने में विश्वास करती है और जनता के बीच एक भ्रम पैदा करने में। जैसे अंग्रेज ने भारत में फूट डालो और राज किए हैं, उसी तरीके से मोदी सरकार ने जो अराजकता फैलाई हुई है, नोटबंदी है और कई तरह की चीज़ें हैं, राहुल गांधी के पद यात्रा से वो भयभीत हो चुके हैं। इसलिए कुछ भी चीज़ें वो ईडी वगैरह जैसा भी छापा मारते हैं, वो कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। तो उस लिहाज से देखिए आज भारत देश में हो क्या रहा है, समुदाय में बंटवारा करवा रहे हैं, आपस में विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सभा हुआ और उन्होंने जो नारा दिया बदलवो बदलवो छत्तीसगढ़ बदलवो, तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का यही विश्वास है और यही नारा है हम सबका कि बदलवो बदलवो, केंद्र की सरकार बदलवो।
छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जितना काम किसानों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से उससे आज भाजपा हतोत्साहित हो गए हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ में तो इनकी सरकार आने से रही और उसी हताशा के कारण उन्होंने जो भी बयान दिया है वो उचित नहीं है। और जो धान खरीदी के बारे में भी उन्होंने कहा कि 80% राशि केंद्र से भेजते हैं।